एक बहुत ही दर्दनाक परफॉर्मेंस अगेंस्ट फुलहम इन आवर 2-1 लॉस यस्टरडे। पर देखते हैं कौन से प्लेयर्स ने लेट डाउन किया हमें सबसे ज्यादा। वेलकम टू प्लेयर रेटिंग्स ऑन फुटबॉल ब्लडी है। Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. चालू करते हैं आंड्रे ओनाना से। आई थिंक अगर उन्होंने थोड़े गोल्स नहीं सेव किए होते जो उन्होंने किए स्टार्ट में, तो शायद स्कोर लाइन और गंदा होता। मे बी एंड में होप नहीं होता उतना, शायद वो बेटर होता। बट उनका खुद का परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से दोनों गोल में ऐसा कुछ नहीं है जो ज़्यादा कर सकते थे। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे सेव्स उन्होंने किए, जिसने हमें गेम में रखा। तो मेरे लिए एंड्रे ओनाना है एक सॉलिड 7। आते हैं राइट बैक की पोजीशन में, डियोगो डालो। हु मैच के एंड में उनका जो परफॉर्मेंस था, मतलब मेरा मन कर रहा था टीवी के अंदर कूद के उनको मारने के लिए। इतने सारे गिव अवेज बॉल के इन द लास्ट 20 मिनट्स उनके फाइनल थर्ड में। भले ही पहले हाफ में थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस था, काफ़ी अटैक कर रहे थे, बट सॉरी, आई डोंट थिंक मैं 5 से ज़्यादा उनको दे सकता हूँ मैच के लिए। और 5 भी शायद थोड़ा जेनरस ही होगा। आई एम श्योर फॉर अ लॉट ऑफ फैंस। मेरे को बताइए आपको क्या लगता है उनको कितना मिलना चाहिए। मूविंग ऑन टू राफा वरान। अगेन आई थिंक पिछले एक दो मैच से उनका वैसा ही परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी फ्लैट, ना कुछ ठीक ना कुछ गलत। um, 6 मेरे तरफ से राफा वरान के लिए। बट हैरी मगवायर ऑन द अदर हैंड, हाँ उन्होंने एक गोल मारा, बट उन्होंने ऑल्सो एक ओपन चांस मिस किया उसके ठीक पहले कॉर्नर से, जो मेरे को लगता है अगर जाता तो शायद हम बेटर पोजीशन, शायद जीत जाते। बट इधर वे वो चांसेस स्कोर होने चाहिए। बट इवन ऑन द डिफेंसिव साइड जो हमने कंसीड किया सेकंड गोल, एरिक्सन और उनके बीच में ही कंसीड हुआ वो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस अगेन मगवायर से। अम, उसके पहले आई कांट से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि फुलहम के फॉर्मुनीज हमें काफ़ी ट्रबल कर रहे थे। तो हाँ, इवन ओवरऑल परफॉर्मेंस इग्नोरिंग दैट एक गोल में उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, उसके आफ्टर, उसके पहले भी 5 आउट ऑफ 10। लेफ्ट बैक में लिंडलॉफ, आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा गलत किया उन्होंने। आई थिंक सेम एज वेरान, ना कुछ ज़्यादा गलत ना कुछ सही। इनफैक्ट मुनीस के अगेंस्ट एक दो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेव्स, एक जो क्रॉस आया था अर्ली इन द फर्स्ट हाफ, उन्होंने एक बहुत ही क्रूशल इंटरसेप्शन या तो टैकल किया, नॉट इंटरसेप्शन वो पॉइंट पे। एंड ओवरऑल नॉट वेरी बैड परफॉर्मेंस आई वुड से, जहाँ तक ये गेम में कह सकते हैं। 6 उनके लिए। मूविंग इन टू मिडफील्ड, कोबी माइनू आई थिंक एक इकलौते थोड़े ब्राइट स्पार्क थे कल के मैच में। उन्होंने काफ़ी काम, कंपोज और मैच्योरिटी से बॉल रिसीव कर रहे थे बार बार। बहुत ही कॉन्फिडेंस में वो ले रहे थे, टर्न्स अच्छे कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठीक ठाक कर रहे थे उनके अराउंड। बट अगेन रिजल्ट देखते हुए, मैच देखते हुए कि हमारा मिडफील्ड कितना इजीली बाईपास हो रहा था, आई डोंट थिंक 7 से ज़्यादा मैं दे पाऊंगा उनको। बट अगर वो बाईपास हो रहा था, तो मेरे ख्याल से वो हो रहा था बिकॉज ऑफ कैसेमीरो। हमारा प्रेस में ऑफ कोर्स फ्रंट थ्री का भी हाथ है, बट कैसेमीरो फर्स्ट हाफ में वो प्रेस में कंप्लीटली गायब थे। हमने काफ़ी मैचेस में देखा है जहाँ पे उनका प्रेस, इनफैक्ट लास्ट सीजन, वुड हेल्प अस विन द बॉल एंड देन अटैक इन ट्रांजिशन इन देयर हाफ बहुत इजीली। कल वो मिसिंग था। कल हमारा प्रेस बाईपास इतना इजीली हो रहा था, एंड जहां तक मैं देख पा रहा था कैसेमीरो की तरफ से वो काफी ज्यादा हो रहा था। अ, तो मेरे तरफ से कैसेमीरो को 5। बट ऑफ कोर्स उनके जाने के बाद और भी कम हो गया, तो शायद 5.5। बट और ज्यादा नहीं दे सकता, बिकॉज ऑल्सो वी कम टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अ प्लेयर लाइक कैसेमीरो। उनको थोड़ा और करना चाहिए। उनका रिप्लेसमेंट क्रिश्चियन एरिक्सन 4। मतलब मैं क्या ही बोलूँ वो परफॉर्मेंस के बारे में। ऐसा लग रहा था कि कोई प्लेयर टेस्टिमोनियल में खेल रहे हैं। 50-50 में वो जा नहीं पा रहे थे, सेकंड बॉल्स के लिए लड़ नहीं पा रहे थे। एंड में भी अगेन वो जो गोल कंसीड किया हैरी मगवायर के पहले, क्रिश्चियन एरिक्सन को एक चांस था वो बॉल के लिए थोड़ा और फाइट करने, बट एलेक्स से वो भी जस्ट स्किप्ड पास बोथ ऑफ देम। एंड क्रिश्चियन एरिक्सन, who you expect कि even the passes just
गो फ्लॉलेस, हाँ, 1-2 शायद क्रॉस फील्ड बॉल्स थे, बट एज़ सून एज़ ही केम ऑन भी उन्होंने गिव अवे किया, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को उनके परफॉर्मेंस से। बहुत ही ऑफ पेस लग रहे हैं, पता नहीं शायद प्रीमियर लीग में उनका स्ट्रेंथ अभी नहीं रहा, बट लास्ट सीज़न में वो खेल पा रहे थे और बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ। ईदर वे आई स्टिक टू मेरा रेटिंग ऑफ 4 फॉर क्रिस्टियन एरिक्सन। स्कॉट मैकटोमिने अगेन couldn't really affect the game a lot, but at least थोड़ा impetus दिखा मेरे को उनसे, थोड़ा पुश दिखा उनसे, थोड़ा ड्राइव इन द बॉक्स दिखा, बट हैविंग सेड दैट कुछ ज़्यादा उन्होंने भी नहीं किया एंड उन्होंने खुद के लिए थोड़े हाई स्टैंडर्ड्स रख दिए अभी। 5, 5.5 फॉर स्कॉट मैकटोमिने। मूविंग ऑन टू द फ्रंट थ्री एंड स्टार्टिंग विद ओमारी फॉर्सन। 19 ईयर ओल्ड का डेब्यू के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अनफॉर्चुनेटली उनका इम्पैक्ट गेम पे कुछ था नहीं। इनफैक्ट उनके अर्ली सब्स्टिट्यूशन को बहुत कोई भी शायद नहीं आर्ग्यू कर सकता अगेंस्ट दैट, क्योंकि उनका इम्पैक्ट था नहीं गेम पे। एंड आई वुड गिव इट अ 6, थोड़ा जेनरस आई थिंक, थिंकिंग कि फर्स्ट टाइम प्लेयर, यूथ प्लेयर, ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते थे उनके प्रोफाइल से कल, बट उन्होंने कुछ इम्पैक्ट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, जैसे हमने देखा इन द पास्ट सम ऑफ आवर यंगर प्लेयर्स हैव बीन एबल टू डू। तो हमारी फॉर्चून को 6। मार्कस रैशफोर्ड, एक मिक्स स्टोरी, क्योंकि अगर रास्मस हॉयलैंड उनके पोजीशन में होते, क्या मैं सोच रहा हूँ कि वो और करते, हाँ, बट हैविंग सेड दैट तो भी एक और गेम जहाँ पे हमारे फॉरवर्ड्स को कुछ सप्लाई नहीं मिला, बहुत ही कम पासेस मार्कस रैशफोर्ड को इन द एंटायर गेम, बट उन्होंने खुद से भी कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला, वो शायद नहीं है एक सेंटर फॉरवर्ड आई वुड थिंक इन हिज ओन डेफिनेशन। तो मार्कस रैशफोर्ड को 6 मेरे तरफ से, एंड अलेहांद्रो गर्नाचो को 6.5। फर्स्ट हाफ में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इन सेंस की एक वही इकलौते स्पार्क दिख रहे थे जो कुछ कर पाते मैन यूनाइटेड के लिए गोइंग फॉरवर्ड, बट सेकेंड हाफ में वो स्पार्क भी काफी मिसिंग, एंड ओवरऑल आई थिंक थ्रू द गेम इट वाज वेरी हिट एंड मिस। तो ठीक है, 6.5 शायद थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो गया, मैं दूंगा उनको 7। एंड मूविंग ऑन टू कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस, फिर से एक बहुत ही 50-50 गेम, जहाँ पे सेम गेम में थोड़े ब्राइट मोमेंट्स और थोड़े गिव अवेज जिसने फैंस को काफी फ्रस्ट्रेटेड लीव किया, बट मैं तो भी दूंगा उनको एक 7, क्योंकि जो इम्पेटस वो ला रहे थे, जो फिगर, जो प्रेस शायद वो ला रहे थे, इवन ना ही स्टार्ट में ड्यूरिंग द प्रेस, जो मेरे को पता नहीं लग रहा है कि वो अकेले ही प्रेस कर रहे हैं सामने से, तो उनको करना भी चाहिए। इज दैट द टीम प्लान कि सिर्फ एक जन प्रेस करो, कि बाकी प्लेयर्स उनको लेट डाउन कर रहे हैं? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या चल रहा है ये टीम में। शायद प्रशम और प्रशांत इसको ब्रेक डाउन करेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट में, जो है डेविल्स एडवोकेट, तो वो भी देख लीजिएगा। केपीआरएच में शायद सुनील और अनिमेश इसके बारे में बात करेंगे, तो वो देख लीजिएगा। बट तो भी उन्होंने एंड में जो गोल आया वो उनके शॉट से आया, जो थोड़ा आ रहा था पहले हाफ में, द ब्रेक थ्रूज कमिंग उनके रन से, तो सिर्फ उसी के लिए मैं दूंगा उनको 7, क्योंकि उनके ही तरफ से लग रहा था कि शायद कुछ हो पाएगा अपार्ट फ्रॉम आलेहांद्रो गर्नाचो। वो थे हमारे प्लेयर रेटिंग्स। बताइए आपको क्या लगा, क्या थे आपके प्लेयर रेटिंग, किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा लेट डाउन किया, और या तो किस प्लेयर ने आपको थोड़ा स्पार्क दिखाया कि नहीं, शायद अगले गेम में हम कुछ कर पाए। Stay tuned to Football Bloody Hell. Do subscribe and watch out for the other videos on this channel. Thank you.